ठीक है। अच्छा, हम कुछ सवाल पूछेंगे तुमसे। अगर तुम्हें लगता है कि वो काम लड़की करती है तो वो लड़की वाली कठपुतली उठाना, और जो काम लड़के करते हैं तो वो लड़के वाली उठाना है। क्रिकेट कौन खेलता है? क्रिकेट में हम लड़के खेलते हैं। लड़कियां खेलती तो है, पर मैम उनके अंदर दम नहीं होता, इसलिए मैम। कमाने कौन जाता है? कमाने लड़के जाते हैं। गुस्सा किसे ज़्यादा आता है? गुस्सा मैम पुरुषों को ज़्यादा आता है। जैसे कमाने की टेंशन की वजह से। बच्चे कौन संभालता है? लड़कियां। ताकतवर कौन होता है? लड़के। तो ये हमने सालों से एक दिमाग में बिठा रखा है कि ये काम जेंट्स का है, कि वो बाहर कमाएगा, उसके अलावा वो कुछ नहीं करेगा। औरत घर का काम करेगी, बच्चों की परवरिश करेगी, क्योंकि हमने एक दायरा बना दिया। मैं कभी रोता हूँ तो अकेले में जाकर रो लेता हूँ, मैं उनको मजाक उड़ाते हैं। इसलिए आज तो लड़का है वो लड़कियों की तरह रो रहा है, लड़के कभी रोते नहीं है। उसमें रोना आता है तो उसके साथ गुस्सा भी आता है, तो उसके साथ दो चार हो भी जाती है, लड़ाई भी हो जाती है, मारपीट भी हो जाती है। जैसे हमारे में ये होता है कि उनको पूरा पहनावा पहनना पड़ता है, कि पूरा घूंघट भी निकालना पड़ता है। मैंने थोड़ा सा प्रयास किया, क्योंकि मेरे हस्बैंड को जानकारी मैंने दी। मैंने कहा ऐसा कुछ नहीं है, मेरे घर चलाना है। लेकिन फिर धीरे धीरे चलो काम तो शुरू हो गया, लेकिन वो जो पहनावा था वो उन्होंने मना कर दिया। 11th क्लास की बच्ची आके मेरे से बात करती। 7th क्लास में छोटा भैया पढ़ता है, उसने मेरे को मारा। तो उसने बताया कि सर घर में अकेला ही भाई है ना, हम 3 बहनें हैं, तो वो मार भी देता है तो पेरेंट्स उसको कुछ नहीं कहते कि ये तो लड़का है, एक ही भाई है तुम्हारे, तो कभी मार दे तो चुप रहा करो। जेम्स फॉर बॉयज में हम बॉयज़ के साथ जेंडर समानता, भेदभाव, हिंसा, मर्दानगी जैसे विषयों पे बात करते हैं, और कक्षा सत्रों के माध्यम से हम कोशिश करते हैं कि इन मुद्दों के बारे में जानें, और जब वो एक्चुअल अपने घर की तरफ जाते हैं या समाज में जब जाते हैं तो इन मुद्दों के बारे में क्रिटिकल सोच के साथ उन पर सवाल खड़े कर सकें। लड़कों के साथ भी कार्यक्रम इसलिए ज़रूरी है कि उनके दिमाग में ये बात नहीं आवे कि मैं पुरुष हूँ, मैं ही सब कुछ कर सकता हूँ। इस भावनात्मक संबंध को स्थापित करने के लिए हमको उन बालकों को भी जोड़ना आवश्यक है। सेशन जब होता है तो सेशन जैसे कि अपन 45 मिनट या 1 घंटा मान सकते हैं। उस दौरान जैसे हम जेम्स टीचर की तैयारी करवाते हैं और उनको पूरा प्रोसेस के बारे में बताते हैं कि इसकी प्लानिंग के अंदर ये होगा, और रिकैप के बाद गतिविधि करेंगे, गतिविधि के बाद चर्चा करेंगे, और फिर लास्ट में मुख्य संदेश करेंगे। अपन ने जैसे पिछली बार किया था, हाँ, विशेषाधिकार किया था, वैसा ही है अब। सत्र 5वां जो समूह दबाव और पुरुषत्व। टीम जब हमने चयन करके आए थे तो प्रत्येक टीम मेंबर का अपना एक नज़रिया है जेंडर का। सोशलाइजेशन, धर्म, जाति, ये बहुत इन्फ्लुएंस करता है जेंडर को लेके। खास करके कुछ जिंदगी में भी ऐसे कॉन्फ्लिक्ट चल रहे होते हैं तो वो नहीं क्लियर कर पाते कि ये जेंडर है कि क्या है। जेम्स जैसा कार्यक्रम को और बढ़ावा देने की ज़रूरत इसलिए है क्योंकि ये मर्दानगी पे है। मर्दों से बात करना, पूछना कि ये जो पितृसत्ता है उसका असर आपकी ज़िंदगी में क्या होता है। जब ये हमारे विद्यालय में आके इन्होंने इस प्रोग्राम के बारे में बताया और इनका फर्स्ट प्रशिक्षण मैंने ज्वाइन किया,
तब वहाँ जाके मेरी भी थोड़ी एक साइकोलॉजी चेंज हुई थी। किसके घर में कोई बहन की जगह भाई काम कर रहा हो, मम्मी कहती नहीं है, पापा जो कहते हैं उसको ही मान देते हैं। तो बच्चों के साथ हमने जब सेशन शुरू किया, पहले ये दूरी जो है हमारे बीच में कि हम बच्चों के साथ इस तरह की बातें नहीं कर सकते, उसको कम किया। एक फ्रेंडली रूप से उनके साथ सेशन किया। इन चीज़ों से उनको लगा कि वास्तव में हमारे परिवार में इस तरह की घटित हो रहा है। शारीरिक बदलाव, दाढ़ी मूछ का आना, कंधे चौड़े होना, कान से निकलना, पूरे शरीर पर बाल आना, लंबाई का बढ़ना, बगलों में बाल आना। तो जब मेरे किशोरावस्था वाला सेशन आया था और उसमें पूरा विधिवत तरीके से बताया, तो उस दौरान वो उस बच्चे ने बताया था कि सब बच्चे मेरे पापा के लिए मुझे चिढ़ाते हैं। उस लड़के के पापा के दाढ़ी नहीं थी, तो उस मुद्दे पे बात की थी हमने। आज ये कंडीशन है कि सब बच्चे समझ गए कि सिर्फ दाढ़ी मूंछ का आना ही मतलब पुरुषत्व या आदमी नहीं है। मतलब सिगरेट पीने के लिए दबाव बनाता है नहीं बनाता है ना? तो हमको उस दबाव को हम कैसे महसूस करते हैं, और यदि हमको नहीं पीना है तो हम उसको ना कैसे कहेंगे, एक रोल प्ले करेंगे। मर्द की शाम नहीं है क्या? मैं नहीं पीऊंगा। क्या औरत बनकर बेटा पिया ना, मस्त धुआं निकलता है, पी ले यार। मैं नहीं पीऊंगा, तुम भी मत पियो। तो मॉड्यूल को हमने यहाँ पर देखा था, यहाँ पे जब कमेटी बनाई थी उस कमेटी में इसका अप्रूवल हुआ था। कुछ ऐसे टॉपिक्स थे जो मुझे लगा ये काफ़ी डिटेलिंग में जा रहा है, इसकी शायद ज़रूरत नहीं है। पिछले तो डेवलपमेंटल स्टेजेस का वाला था और एक रिप्रोडक्शन वाला जो था टॉपिक, तो फिर उन्होंने हमें बताया कि नहीं, एनसीईआरटी की बुक से हमने लिया हुआ है, एनसीईआरटी की बुक्स में भी इसी तरह का मैटर है। और उसके बाद में एक प्रोग्राम जो है इसके लिए मॉड्यूल तैयार किया और स्टेप बाय स्टेप हम चले हैं। के आधार पर लोगों के साथ भेदभाव करना गलत है दोस्तों। तो बेसिकली जब हम एक मॉड्यूल ख़त्म करते हैं लड़कों के साथ में, तो उस मॉड्यूल के बाद में एक जॉइंट वर्कशॉप होता है जिसमें लड़कियां भी इन्वॉल्व होती हैं। लड़कियों से श्रेष्ठ मानना ये सही है कि गलत? लड़के बराबर होते हैं? हाँ। लड़के श्रेष्ठ होते हैं। संविधान में दिए गए समानता के अधिकार को मानना ये अच्छा है कि बुरा है? अच्छा। इसलिए हम सीढ़ी चढ़ेंगे। छोटे छोटे लड़कों से बात करते हैं कि पुरुष होने का क्या मतलब है समाज में, कि आगे जाके इनमें से कुछ बच्चे अपनी बहन पे ना चिल्लाएं, अपनी बीवी को इक्वल समझे। तो उनकी सोच में ना एक हमने बीज डाल दिया है। सब लड़के, पूरे स्कूल के लड़के अगर जेंट्स की ट्रेनिंग दी होती तो अपनी बात खुल कर रख पाता। जब भी होता तो कोई भी आता तो समझाता, तो मैं आराम से समझाता, गुस्सा नहीं करता। कोई भी भेदभाव हो तो हमें उसको बढ़ावा नहीं देना चाहिए, और किसी भी चीज़ हो, भले ही औरत हो या लड़की हो, उसको सारे हक मिलने चाहिए। जो पुरुष को मिलते हैं वो महिला को भी हक मिलने चाहिए। ये हमें जेम्स क्लास में सिखाया जाता है। बच्चों को हमने हिंसा वाला सेशन करवाया था, तो बच्चों को पता नहीं था कि हिंसा होती क्या है, लेकिन अब बच्चों को नाम पता है कि छेड़छाड़ करना यौनिक हिंसा होती है, और किस तरह की ये हम किसी को मार रहे हैं तो ये हिंसा है। तो बच्चों में ये तरह इम्प्रूवमेंट है। सीख तो लेते प्रशिक्षण में, ट्रेनिंगों में, मगर घर पे लागू करने के लिए अपन को दिक्कतें आती, बहुत सारी दिक्कतें। तो पानी भी भरते हैं घर पे, नल आता है तो आजू बाजू वाले लोग देखते हैं, ताना मारते हैं, क्या कर रहे हो? मुझे पानी भर रहा हूँ। अरे यार बस खराब महिला बुआ पे
सीधे ऐसे मतलब बिल्कुल ऐसे बोलते हैं। कैसे तुम ताने मिलते हैं? मैं मॉर्निंग में उठते ही जो चाय बना के देता हूँ। गांव जब जाते हैं तो सिचुएशन बिल्कुल अपोजिट है, लेकिन मुझे उठ के चाय बनानी है तो उसमें पेरेंट्स भी शामिल है, सबके लिए बनाता हूँ। शुरू में तो उनको भी बड़ा अजीब लगा था, लेकिन मुझे उससे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। पहले सिर्फ अपने तक सीमित रखता था, अब ये है कि मैंने उसको खुले तौर पर स्वीकार किया है।